जय हिंद साथियों। चलिए हम आज दिसंबर के फर्स्ट वीक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर प्रश्न को हल करते हैं। आज की क्लास में हम लोग 1 से लेकर 7 दिसंबर के प्रश्न को देखेंगे। 1 से लेकर 7 दिसंबर 2025 के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर किसे निर्विरोध चुना गया है। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर किसे निर्विरोध चुना गया है। तो याद रखिएगा, प्रेम कुमार यानी डॉक्टर प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखने लगाते हैं कि जो प्रेम कुमार है ये आपका गया विधानसभा से आते हैं। ठीक है, कहाँ से चुने गए हैं? तो गया विधानसभा से। ठीक है, तो गया विधानसभा से प्रेम कुमार को चुना गया है और ये 9वीं बार विधायक बने हैं। 9वीं बार विधायक बने हैं। और ध्यान रखिएगा, ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है। बीजेपी पार्टी से संबंधित है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रेम कुमार है ये 2015 में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। ठीक है, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया है। कब? 2015 में। ठीक है, तो इससे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा में सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यानी किस राज्य विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये क्या? आपका असम। ध्यान रखिएगा, ऐसे विधेयक आपका असम सरकार ने पारित किया है जिसके तहत कोई भी धर्म के व्यक्ति यदि एक से अधिक शादी करते हैं तो उस पर जुर्माना लगेंगे और इसे 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो है आपका अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। यानी जो आपका छठी अनुसूची के तहत आपको असम को शामिल किया है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, तो उस पर आपका लागू नहीं होगा, बाकी सभी पर आपका लागू होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन करें कि भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरियम का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ है। देखिए, ये हुआ आपका भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास एक्यूवेरियम का आयोजन हुआ है आपका तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, कब से कब हुआ है? तो 2 से लेकर 15 दिसंबर तक। ठीक है, 2 से लेकर 15 दिसंबर तक इसका आयोजन अभी चलेगा। चलिए आगे देखते। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 का आपका कि ओडीआई यानी वनडे मैच के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे अधिक ओडीआई में वनडे क्रिकेट मैच में सबसे अधिक छक्का लगाने की रिकॉर्ड जो है वो रोहित शर्मा ने बनाया है। तो ऑप्शन आपका बी होगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इससे पहले यह किसके नाम था? ये था आपका पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी। ठीक है, शाहिद अफरीदी के नाम था ये रिकॉर्ड। और शाहिद अफरीदी जो है वो ओडीआई में 350 लगाए हुए थे। ठीक है, 350 छक्का लगाए थे, जिसका रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है आपका 352 लगाकर। ठीक है, 352 लगाकर रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा है ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन है कि किस देश के टीम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 जीते हैं? किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 जीते हैं? ये जीते आपका बेल्जियम। ऑप्शन नंबर ए होगा। बेल्जियम जो है वो भारत को हराकर जीते हैं। यानी इसका उपविजेता कहा जाए तो उपविजेता जो है वो हमारा भारत रहे हैं। यानी भारत को इसमें सिल्वर मेडल मिले हैं, जबकि बेल्जियम को गोल्ड मेडल
मिले हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन पूछे आपका कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन हुआ था आपका मलेशिया में। ठीक है, कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था आपका मलेशिया में। ठीक है, इपोह एक शहर है। ठीक है, इपोह, तो मलेशिया के इपोह शहर में हुआ था, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में भगवान श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची 77 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट है, यानी श्री राम जी के 77 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है पीएम मोदी जी ने कहाँ किया है, तो ये क्या आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखिएगा ये जो आपका 77 फुट के प्रतिमा है, ये जो है वो कांस्य से बने हुए हैं। ठीक है, तो कांस्य मूर्ति है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन आपका है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया है, तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा रेजवेट को। ऑप्शन ए होगा, रेजवेट शब्द को जो है वो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन 8 करें आपका कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत किस स्थान पर है, यानी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में जो है भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक है आपका 131वां, यानी 131वें स्थान पर भारत है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसमें ध्यान रखिएगा प्रथम स्थान पर आपका डेनमार्क है। प्रथम स्थान पर कौन है, तो डेनमार्क है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 का आपका महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में प्रथम स्थान पर कौन है। अभी आपको बताएं डेनमार्क जो है इसमें प्रथम स्थान हासिल किए हैं, तो ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन करें कि भारत ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस वर्ष के लिए चुना गया है। भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस वर्ष के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया आपका 2025 से 29 के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए चुना गया है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 है कि दिसंबर 2025 में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए, तो आपको याद होगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो है अभी हाल ही में भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। ठीक है, 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे, तो ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। यदि आपसे डेट पूछे तो डेट आप याद रखिएगा 4 और 5 दिसंबर, 4 से 5 दिसंबर 2025 के बीच भारत रहे हैं, यानी 2 दिन का ये यात्रा थे, 4 से 5 दिसंबर के बीच। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा ये जो आए थे ये क्यों आए थे, तो ध्यान रखिएगा 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे। ठीक है, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के आए थे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन करें आपका 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच कितने समझौता हुए हैं, यानी भारत और रूस के बीच जो है कितने समझौता हुए हैं, तो इस बैठक में जो है टोटल 16 समझौता हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन आपका है किस पड़ोसी देश ने चक्रवाती तूफान डिटवा से तबाही की वजह से आपातकाल की घोषणा की है, ये क्या आपका श्रीलंका। ऑप्शन ए होगा। इससे पहले आपको बताए थे कि डिटवा तूफान से श्रीलंका में जो तबाही आई है उसके बचाव के लिए जो है वो भारत कौन सा अभियान शुरू किया है, यानी श्रीलंका को हेल्प करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो याद होगा आपको बताए थे ऑपरेशन सागर बंधु। कौन सा अभियान चलाए हैं, तो ऑपरेशन
सागर बंधु जो है वो भारत ये ऑपरेशन शुरू किया है। इसके थ्रू भारत जो है श्रीलंका को हेल्प किया करने जा रहा है, ठीक है। यानी ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत जो है श्रीलंका को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया आपका हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर कौन है? तो आपको याद होगा ये है आपका महिला क्रिकेट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के क्या है? कप्तान है, ठीक है। और इन्हीं की कप्तानी में भारत जो है पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीती है 2025 में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीती है हरमनप्रीत कौर के कप्तानी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 कर आपका कि आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिक पॉइंट से कम किया है, नया रेपो रेट क्या है? देखिए बहुत दिनों के बाद आपका जो है आरबीआई रेपो रेट में बदलाव किया है, ठीक है। तो ये जो है ये पहले था आपका 5.50%, ठीक है। और इससे जो है अभी 25 पॉइंट बेसिक घटाया है, तो ये हो गया आपका 5.25%, ठीक है। ऑप्शन सी होगा 5.25%, तो ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे ये रेपो रेट होता क्या है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? देखिए रेपो रेट होता है कि आरबीआई जो है वो वाणिज्य बैंक को, आरबीआई जो है वो आपको वाणिज्य बैंक को, बैंक समझिए सोचिए, ठीक है। आरबीआई जो है वो वाणिज्य बैंक को उधार देते हैं, ठीक है। उधार देते हैं यानी ऋण देते हैं, उधार छोड़िए ऋण देते हैं। क्या करते हैं? ऋण देते हैं। तो यानी जिस रेट पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को ऋण देता है, लेकिन ये ऋण होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है जिस रेट पर, उसी रेट को हम रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। यानी जिस रेट पर आरबीआई जो है वो वाणिज्य बैंक को ऋण देता है, ठीक है, ऋण देता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है, ऋण देता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। जब इसी का उल्टा हो जाए कि वाणिज्य बैंक जो है आरबीआई को ऋण दे, आरबीआई को ऋण दे, तब इस रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ध्यान रखिएगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आपका आज की क्लास में 15 ही क्वेश्चन है, ठीक है। 15 ही क्वेश्चन है, यानी एक सप्ताह में हम लोग 1 से लेकर 7 दिसंबर तक में हम 15 क्वेश्चन को हल किए हैं, ठीक है। ये मत देखिए कि 15 ही क्वेश्चन है, लेकिन ये 15 जो है सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क कीजिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दीजिए, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी क्लास को आप 2 बार 3 बार देखिए, सारा प्रश्न आपको याद हो जाए, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।